समय सार परमागम के 21वें कलश पर व्याख्यान होगा, पेज नंबर 62 समय सार में। उन्नीसवीं गाथा की चर्चा हो गई है और जिसमें 17-18वीं गाथा की बात की थी ना, उसमें ये आया था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को प्रति समय दिखाई दे रहा है, फिर भी ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति नहीं होती, बस इतना सा अज्ञान है। तो ये तो आचार्य इस तरह से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, और शिष्य कहता है कि ऐसा अज्ञानी मैं कब तक रहूँगा। माने कालवाचक प्रश्न करता है। वो तो कहते हैं एक समय का काम है, बता रहे थे ना, कुछ करना तो है ही नहीं, अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है और तेरी ज्ञान पर्याय में निरंतर झलक रहा है। बस अभी तुझे तो इतना ही करना है कि ये मैं हूँ। लेकिन ये तो करवट ही नहीं बदलना चाहता है। तो वो कहता है कि ऐसा इतना ही सही अज्ञान, लेकिन ये अज्ञान कब तक रहेगा। इसने है कालवाचक। और आचार्य ने उत्तर दिया है कि जब तक तू पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा तब तक रहेगा। उन्हें ये नहीं कहा 10 वर्ष रहेगा, 20 वर्ष रहेगा, असंख्यात वर्ष रहेगा, अनंत काल रहेगा। उन्होंने जवाब दिया कि तेरी मान्यता के आधार पर निर्भर है। तू चाहे तो अभी सुधार ले, तो अभी ज्ञानी हो सकता है। तो 19वीं गाथा में ये जवाब दिया था कि जब तक तू कर्म में और नो कर्म में, कर्म में माने ज्ञान वर्ण आदि कर्म, और नो कर्म माने शरीर आदि, और कर्म में भाव कर्म मोह राग द्वेष भी ले लेना, इनमें अपनापन करेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। अब इसी गाथा में समझाने के बाद एक कलश लिखते हैं वो, और उस कलश में मुख्य बात यह है कि जो बात वे गाथा वो टीका में कहते हैं, उसी बात को भावना के स्तर पर अपने छंदों में कहते हैं। जब उनके हृदय पर बुद्धि हावी होती है तब वो गद्य में लिखते हैं और तर्क से, युक्तियों से उस बात को सिद्ध करते हैं, समझाते हैं, उदाहरणों से भी समझाते हैं। और जब उनकी बुद्धि पर हृदय हावी हो जाता है तो वे कविता करने लगते हैं और वे अपने शिष्यों को उपदेश देने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। उपदेश 2 प्रकार का होता है, एक तत्वोपदेश और एक कोरा उपदेश। आप कहोगे कोरा उपदेश क्या है? तत्वोपदेश तो ये है कि हम तत्व की बात समझाएं, 7 तत्व का स्वरूप समझाएं, आत्मा का स्वरूप समझाएं, तो इसको भी उपदेश बोलते हैं। तत्व चर्चा जो अपन कर रहे हैं समझने समझाने के लिए, इसे भी उपदेश इसलिए बोलते हैं कि अपन दूसरों को समझा रहे हैं ना, इसलिए उपदेश बोलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों को आपने देखा होगा कि 1 घंटे तक यही समझाते रहेंगे कि देखो ये संसार बहुत खतरनाक है, अनादि से तुम रखड़ रहे हो, तुमने बहुत दुख पाए हैं, अब तुम ऐसा करो कि इसको छोड़ के अपने आत्मा के कल्याण में प्रवृत्त हो। और पूरा घंटा इसी में निकाल देंगे, घंटा नहीं, रोजाना, पूरे महीनों, वर्षों, सारी जिंदगी बस वो यही समझाते रहेंगे लोगों को। तो उसे बोलते हैं अकेला उपदेश अथवा कोरा उपदेश। ये जो उपदेश है कि भाई तुम्हें समय पे आना चाहिए, तुम 5 साल अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हो,
माँ बाप को छोड़ के आए हो, माँ बाप ने बहुत बड़ी आशा से तुम्हें भेजा है, तो तुमको बराबर ठोस विद्वान बनना चाहिए, उसके लिए गहरा अध्ययन करना चाहिए, हर कार्यक्रम में शुरू से अंत तक उपस्थित रहना चाहिए। अभी ये उपदेश है। मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उपदेश किसे कहते हैं। अब आपको 5 साल तक रोजाना यही समझाते रहें और आप बराबर समय पर आ जाएं और फिर भी यही समझाते रहें, वो तत्व की बात नहीं समझाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ये ऐसा उपदेश आटे में नमक जैसा शोभा देता है। 2 मिनट समझा दिया, 5 मिनट समझा दिया, फिर बाकी तो जो हमारा पीरियड है मान लो 45 मिनट का, तो 40 मिनट तो जो विषय आपको पढ़ाना है, 6वीं गाथा, 7वीं गाथा, 8वीं गाथा, वो बताना चाहिए ना, उसे बोलेंगे तत्वोपदेश। तो ये उपदेश आटे में नमक जैसा होता है। अब हम क्या करने लग गए हैं कि इसे बना दिया है हमने नमक और उसे बना दिया है आटा। तत्व की बात तो 2 मिनट में कोई समझाएंगे तो समझाएंगे, और नहीं तो बस यही समझाते रहेंगे। ख्याल में है ना? तो वो मर्यादा सही नहीं है। अकेले नमक की रोटी नहीं खाई जा सकती है। जब हम और बाबू भाई साथ साथ जाते थे कहीं भी, और महीनों और वर्षों हम साथ साथ रहे हैं, जब 3 महीने की यात्रा पर गए थे तो साथ साथ थे, तो सबसे पहले वो व्याख्यान करते थे, तो बाद में मेरा नंबर आता था। मुझको बहुत अच्छा लगता था इस अर्थ में कि वो अपने वैराग्यमय प्रवचन से बिल्कुल जनता को शांत कर देते थे और तत्व को समझने के लिए पूरा तैयार कर देते थे। अब मुझे फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं पूरी फिर तत्व की बात को बहुत गहराई से लोगों को परोस सकता था। पहले तैयार भूमि मिलती थी, ख्याल में है ना? नहीं हो दूसरा तो अपन को करना पड़ा वो तैयार शांति से। तो खेत को जोतने का काम वो करते थे और उसके बाद बीज बोने का काम पीछे पीछे से मैं करता था। अब कितना ही खेत को जोतो और फिर बीज डालो ही नहीं और बराबर जोतना चालू रखो, कितना ही जोत दो तो कितना अनाज पैदा होगा। और बिना जोते अनाज डाल दो खेत में, पत्थर जैसी जमीन पर, तो कितना पैदा होगा, है ना? तो इस तरह से वो जोतना भी जरूरी है और उसमें बीज डालना भी जरूरी है। अमय चंद्राचार्य अपने कलशों के माध्यम से खेत को जोतते हैं और फिर तत्व ज्ञान को माध्यम से उसमें बीज डालते हैं। अब एक कलश है, उस गाथा के बाद में ये समझ लो उपदेश वाला कलश है, फिर भी इसमें 1-2 बातें बहुत मार्मिक तत्वोपदेश की भी हैं। बोलो इस कलश को। कथम कथमपि लवन्ते, कैसे भी करके प्राप्त करो। जैसे मैंने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे
जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो कल मिल जाने चाहिए। कि साहब मैं कहाँ से लाऊं, आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मुझे तो चाहिए। आचार्य ने इतना उपदेश देने के बाद अब वो कहते हैं कि हमने तुम्हें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव करने की बात बताई थी, अब तुम उस अनुभूति को कैसे भी हो, माने पूरी ताकत से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करो। कथमपि लभन्ते, कैसे भी प्राप्त करो। कैसे? भेद विज्ञान मूला अनुभूति। वो अनुभूति क्या है कि भेद विज्ञान उसका मूल है। एक तो मार्मिक बात यह है कि भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति होती है। पहले भेद विज्ञान होता है, फिर आत्मा अनुभूति होती है। अपनी मैं कौन हूँ नामक किताब है ना, तो उसमें लिखा ना तत्व विचार है, पहले तत्व विचार और फिर आत्मानुभूति, ऐसे लेख हैं उसमें। अपना विवाह फेडरेशन का भी अपने उद्देश्यों में लिखा तत्व विचार और आत्मानुभूति। वो तत्व विचार में कहो चाहे भेद विज्ञान कहो, कि भेद विज्ञान है जड़ में जिसकी ऐसी जो अविचलित अनुभूति है वो तुम प्राप्त करोगे। कैसे करें? कि सतो वा अन्यतो वा, अपने आप करो और चाहे दूसरों के समझाने पर करो। माने निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो। माने इसमें बार बार ऐसा कह के छाबड़ा जी वो ये बताना चाहते हैं कि बिना उपदेश के नहीं होगा, बिना उपदेश के नहीं होगा, इसको तुम निकाल दो अपने दिमाग में से। तो हम क्या करें, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े विद्वान बिना समझाने वालों के बिना भी बड़े विद्वान गुरुदेव श्री हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा हैं, टोडरमल जी हैं, जो महान महान विद्वान हैं और आचार्यों में भी मिल सकते। हमें उनका इतिहास मालूम नहीं है विशेष, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, कि जिन्होंने अपने आप प्राप्त किया। तो चाहे सतोबा अन्यतोबा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप करोगे तो वही उपलब्धि होगी और दूसरों के उपदेश से करोगे तो भी वही उपलब्धि होगी। कैसे भी करो लेकिन करो। और दूसरी बात ये कहते हैं कि मुकर बद अभिकारा, मुकर माने दर्पण, कि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव दर्पण के समान अभिकारी है। कैसे? कि दर्पण में कितने ही पदार्थ झलकें लेकिन उसमें दर्पण का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसे ही तुम कितने भी पदार्थों को जानो पर को, अथवा वे पर पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के जानने में आए, उससे तुम्हें रंच मात्र भी बंध नहीं होगा। उससे मत घबराना तुम कि मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश की कि मेरे पर पदार्थ जानने में नहीं आए, लेकिन वे जानने में आ ही गए, वे जानने में आ ही गए। उससे मत घबराना है। मुकुरबद अभिकारा, तुम दर्पण के समान अभिकारी रहोगे। कब? प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावई, कि तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में अनंत के प्रतिफलित हो रहे हों, माने निमग्न हो रहे हों, तुम्हारे ज्ञान में आ रहे हों, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रोना हमारे सामने नहीं रोना। ये कलश का अर्थ है। अभी हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, जैसे भी हो सुता अन्य के उपदेशों से। क्या कैसे करें, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, तो जाओ जहाँ समझाने वाले मिले उनसे समझो। कि नहीं हम तो अपने ही आप कर लेंगे, तो अपने ही आप कर लो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने किसी दूसरे के उपदेश से प्राप्त किया कि अपने आप प्राप्त किया। भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। भेद विज्ञान है मूल में जिसके ऐसी अविचल आत्मानुभूति होनी चाहिए। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी जीव ज्ञेयों के अगणित असंख्य प्रतिबिंब पढ़ें तो भी निरंतर अभिकारी रहते हैं
दर्पणवत, जैसे दर्पण। जो पूरा जो संस्कृत में था वो प्योर हिंदी में आ गया। इसमें अब समझने समझाने की दो बातें हैं। एक तो भेद विज्ञान मूलक आत्मानुभूति, और दूसरी ये है कि गेयों के प्रतिबिंब पढ़ने से ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बातें हैं जो तर्क की कसौटी पर कसकर हमें समझना पड़ेंगी। भेद विज्ञान मूलक क्यों कहा अनुभूति को? क्योंकि हमारे ज्ञान में जितने भी गेय आते हैं उनमें हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनमें कौन हमारे हैं और कौन हमारे नहीं है। देखो, ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, कभी कभी आपने देखा हो, जब आंदोलन होते हैं तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त उन नेताओं को ये पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि हर एक के माथे में लिखा तो रहता नहीं है कि कैसा है क्या। अभी देखिए, इतना अपन लोग बैठे हैं तो मोटा मोटा अपन समझते हैं कि सभी लोग अपने विद्यार्थी हैं, कि अपने मुमुक्षु भाई हैं, समझते हैं ना अपन। ऐसा विरोधी भाव का कोई आदमी यहाँ नहीं है, तो एक तरह की अलग टाइप की निश्चिंता ही होती है ना। लेकिन अब यही हम पब्लिक मीटिंग करें जयपुर में पंचकल्याणक जैसी, और उसमें 10,000 आदमी हों, तो उस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि सब अपने ही हैं। अपने माने अपने मुमुक्षु, अपने में श्रद्धा रखने वाले। विरोधी भी हैं, और वो हमारे देख नहीं आए हैं कि क्या करते हैं जी, पता ना। इसलिए कहते हैं कि अगणित गे आवें, उसमें कौन अनुकूल हैं कौन प्रतिकूल हैं, ये इसका पता लगना संभव नहीं है। जब कोई आदमी हमसे ये कहता है कि भाई साहब बहुत अजैनी भी आए हैं, हिंदू मुसलमान भी हैं, ज़रा ध्यान रखना, बोलते क्या नहीं बोलते? क्या करें, काय का ध्यान रखें? हम उनसे कह देते चिंता मत करो, कह देते ना चिंता मत करो, तो वो निश्चिंत हो जाते। कहते कि हमको पता है, क्यों? ध्यान में है हमारी बात, इतना कह देते हैं तो वो निश्चिंत हो जाता है, बोलते ना। अब यहाँ ये कह रहे कि तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में अगणित लिखा ना, इसमें अगणित अगणित प्रतिबिंब, गेयों के अगणित प्रतिबिंब आएंगे। इसका मैंने अर्थ आपके सामने अभी असंख्य किया था ना, उसमें तो मेरे ख्याल से अनंत है, निमग्न अनंत भाव स्वभाव ही है ना। तो घबराना नहीं, तुम्हें विरोधी का और पक्ष वाले का डिसीजन करना ही नहीं। हमें तो भगवान महावीर की वाणी सुनाना है, बहुत प्रेम से सुनाना है। किसी की आलोचना करने की, हमारी नहीं करने की प्रतिज्ञा है। तो कोई भी आया हो ना, विरोधी आया हो, आने दो ना, आप क्यों चिंता करते हो? अपने कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, यहाँ ऐसा बोलूँगा, ऐसा क्या बोलने की। हम ऐसा बोलते ही नहीं कि हमको जो हिसाब ऐसा लगाना पड़े कि कौन है और कौन नहीं है। तो ऐसे वो अगणित जो गेय हैं तेरे ज्ञान में झलकेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई झलके, विरोधी झलके, पक्ष का झलके, उससे तेरे ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब इसमें दो मुद्दे हैं कि अपने पराये का भेद विज्ञान करना क्या नहीं करना है ना। कहते नहीं वो तो करना पड़ेगा, जब फर्क ही नहीं पड़ना है तो फर्क क्यों करना है। तो कहते हैं कि ये स्व और पर, इन दो के बीच में भेद विज्ञान करना है। अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक सारा जगत, क्योंकि अभी हमने सारे जो गे हमारे ज्ञान में आए ना अगणित, ध्यान देना, तो उनमें से जो जो हमारे ज्ञान का गे आया और उसको ही हमने अपना मान लिया। ये हमारी अनादिकालीन गलती है, जो जानने में आया वो हमने। अब बड़े उदारता से हम बोलते हैं अयम निजा परो वेत्ति
गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैवे कुटुम्बकम। सुना कभी ये छंद? आता होगा इसका अर्थ तो। कहते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी तो क्षुद्र जीवों की बुद्धि होती है। अयम निजा परा वेत्ति, कि ये मेरा है, ये पर है। गणनाम लघु चेतसाम, ऐसी गिनती तो लघु छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू, जिनका चरित्र उदार है, ऐसे लोग तो कहते वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसा बोलते हैं ना। इसको बहुत अच्छा मानते हैं सारी दुनिया। हम तो सारी दुनिया को अपना मानते हैं, सारी दुनिया को अपना मानते हैं। वो समझता है कि हम सबसे बड़े महान हो गए, महान महात्मा हो गए, संत हो गए, और यहाँ कहते तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो गए। सारी दुनिया को अपना माना, निज माना, इससे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा? तुम कहते हो कि अपना वो त्रिकालीध्र भगवान आत्मा है, वो ही निज है और बाकी सब पर हैं। तुम इतना जान लो और फिर उनको झलकने दो, फिर कोई खतरा नहीं है। अब ये तो कहता है कि हमारे क्यों उनमें हमारा अपनापन क्यों हुआ, तो फटाफट कहता है कि हमारे जानने में आए। जानने में नहीं आए होते तो गारंटी से हम उनमें अपनापन नहीं करते। फिर कैसे करते तुम्हें, जब तुमने जाना ही नहीं जिसको? ये ऐसी बात नहीं है कि देखो मैं क्या करूं, मेरा हृदय तो बहुत पवित्र है, कभी उसके हृदय में बेकार नहीं आता है। लेकिन दूसरे का ऐसे बहुत बहुत बढ़िया अच्छे गहने महने देखकर मन बिगड़ ही जाता है। और ये कोई सुंदर महिला दिखाई दे तो मन बिगड़ ही जाता है। तो अब क्या करें, इन सुंदर महिलाओं को, गहनों को इस देश से बाहर निकाल दें। ये गहनों को, हीरे जवाहरात को निकाल दें तो कंगाल हो जाए देश, और माताओं बहनों को निकाल दें तो 10-20 साल में खत्म ही हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना। बोलो क्या करें, कि वे तो यहीं रहेंगे, इसी लोक में रहेंगे, उनको तेरे ज्ञान के वो गे ना बने, इसका कोई इंतजाम नहीं हो सकता। बस तू अपने और पराये का भेद विज्ञान कर ले, फिर तेरे ज्ञान में पर भी बनता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, निज भी बनता रहे तो भी दिक्कत नहीं। होता तो ये है कि पर पदार्थ के को अपना मानने का निषेध किया जाता है। क्या किया जाता है? पर पदार्थ को अपना मानने का निषेध किया जाता है। और ये कहता है कि जाना तभी तो माना, इसलिए ये जानने का निषेध समझ लेता है, मानने की जगह जानने कर देता है। तो गुजरात में जाओ तो एक बहुत गीत प्रसिद्ध है, और जान ठोक के वो लोग कहते हैं कि देखो कितना क्लियर लिखा है कि पर को जानना बहुत बुरा है। बोलो कैसे, कहाँ लिखा? कि जानवा के लोभ में सगलो संसार छे, कि जानवा के लोभ में सगलो संसार छे। देखो पर को जानने का है ना, सारा संसार उलझा है ना उसमें, वो अनंत दुख पा रहा है। तो मैंने कहा भले आदमी, इसमें जानने की वजह से पा रहा है, ये लिखा है कि जानने के लोभ से पा रहा है। तो ये लोभ का निषेध है कि जानने का, और लोभ के निषेध को जानने का निषेध कर देता। अपन कहते किसी को बुरी निगाह से मत देखो, तो कहता मैं देखूंगा ही नहीं। अरे देखना तो तेरा स्वभाव है। तो कहते मैंने कब कहा कि तुम मत देखो, खूब अच्छी तरह से देखो, लेकिन तुम बुरी निगाह से मत देखो। अब समझ में आई ना? वो कहता नहीं हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो ऐसे इस जगत का स्वरूप है। कुछ लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लगाई है, एग्जीबिशन, समझ गए ना? उसमें बढ़िया बढ़िया चित्र उसने बनाए थे और उसने वो दिखाने के लिए लगाया। अब उस चित्रों के ऊपर उसने एक कांच लगाया। कांच लगाने के बाद ऐसी एक डंडा लगाया,
फिर सब पे लिख दिया डोंट टच, कोई स्पर्श नहीं करे, छुए नहीं, और पुलिस वाले खड़ा कर दिए कि कोई छुए नहीं। अब ये जाता है, पढ़ता है डोंट टच, और टच करता है, इसके चैन नहीं पड़ती है। वो कहते भैया इसे टच मत करो, ये खराब हो जाएगा। कांच ला दे, कांच गंदा हो जाएगा भाई साहब तुम्हारे छूने से, आप मत छुओ ना, देखो। फिर हमें चैन नहीं पड़ती, तो पुलिस वाले को खड़ा किया कि कोई छुआ तो उसे रोक देना। तो पुलिस वाला रोकता है, गजब हो गया, हम छू तक नहीं सकते, क्या अन्याय है, कैसी भारत आजाद है। अब बोलिए क्या करें। वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे छुए बिना, क्योंकि हमको दिखाई देता है तो छूने का विकल्प आए बिना रहता नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ मत देखो, कि नहीं फिर तुम प्रदर्शनी बंद कर दो। हम क्यों बंद कर दें, हमने प्रदर्शनी लगाई है, टचनी नहीं लगाई है। क्यों, तुम देखो, हम क्यों बंद कर दें। तुम पे नहीं देखा जाता है बिना टच किए, तो तुम्हें देखना बंद करना पड़ेगा। और देखना बंद करने का मतलब है निगोद में जाना पड़ेगा। पूरा बंद तो तब भी नहीं होगा, लेकिन जितना अधिकतम बंद हो सकता है तुम्हारा देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना पर को अपना माने देख नहीं सकते। यही है ना, तुम्हें देखना चालू रखना है तो उसे अपना मान करके छोड़ दो, फिर देखना चालू रह सकते हैं। अब मैं इस उदाहरण को थोड़ा और शार्प बनाता हूं। एक लड़की ने 5 वर्ष की उम्र से वो जिम्नास्टिक सीखा, शरीर को ऐसा मोड़ मोड़ के रबड़ की गुड़िया जैसा बना दिया। ऐसे सर्कस में देखे होंगे ना तुमने, किस तरह कर देते हैं। अब उस सर्कस में जब वे खेल दिखाती हैं तो बिल्कुल एक लंगोटी लगा करके, और वैसे ही दिखाना पड़ता है ना, उसमें ही वो ढंग से कर सकती हैं। ये ढीले ढाले कपड़े पहन के तो कर नहीं सकती हैं। तब वो इस तरह से उस सर्कस में वो दिखाती है अपनी कला, सब नृत्य गान जो भी, और वो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना हो गई। उसका इतना नाम हो गया कि हजारों लोग उसका नाम सुन करके दौड़े दौड़े चले जाते हैं, देश में विदेश में।